हम्म तो मोशन इन अ प्लेन, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, हम्म हम्म ये कैसी मोशन है? मोशन इन टू डी, मोशन इन टू, यानी कि मोशन दो डायमेंशन में, दो दिशाओं में, दो डायरेक्शन में बताई जा सकती है। इसमें थ्री डी की जरूरत नहीं पड़ती। उस केस में क्या करते हैं कि इधर जो हम एक्सिस लेते हैं, ये वाला वाई एक्सिस, एक एक्सिस लेते हैं इधर एक्स एक्सिस, तो ये जो एक्सिस होता है इसे बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल, हम्म और इसे बोल देते हैं वर्टिकल। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ काम करता है। हम्म? जैसे मान ले कि ये जो चीज है हमारे पास, ये वाली आ, ये वाला जो मैटर है हमारे पास, ये क्या है, मतलब इसे कहते हैं कि भाई ये तो ग्राउंड है। हम्म और वो ऊपर से कुछ गिर रहा है या नीचे से कुछ फेंक रहे हैं, होता है ना? क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से किसी प्रोजेक्ट को फेंकते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऐसे। इसको कितनी वेलोसिटी देते हैं? यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से जो देते हैं इसको देते हैं यू, और जो एंगल बनाते हैं इसका यहाँ से, ये जिससे फेंका है वो एंगल बनाते हैं थीटा। ओके, तो जब इस ट्रायंगल को पूरा करते हैं, है ना, जैसे मैंने कहा था कि बेस और हाइपोटेन्यूस जैसी कोई चीज होती है, तो इसके हाइपोटेन्यूस पे क्या होता है, यू होता है। इसके बेस पे कौन जाएगा इस तरफ को, यू कॉस थीटा। ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चलती रहेगी। और ऊपर की तरफ जो जाएगा, जो ग्रेविटी को फेस करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जो फेस करेगा, वो यू साइन थीटा होगा। ठीक है? और अगर ये कहीं कवर करेगा तो ये कर देगा वाई, तो इससे इसका जो कोऑर्डिनेट है वो बन जाएगा एक्स कोमा वाई। ओके, तो फोन डायग्राम में देखता हूँ। हेलो सचिन, हाँ 4 बजे रखेंगे क्लास, मैं ऑलरेडी क्लास में ही हूँ। हाँ, कल 4 ही कर देते हैं ना, 4 बजे रखेंगे कल, और कल 4 बजे रखेंगे, और कल बड़ी क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पढ़ लेना 4 बजे। ना ना, क्लास में हूँ ऑलरेडी, क्लास में हूँ मैं ऑलरेडी, क्लास चल रही है ना ऑलरेडी। हाँ, उसे निपटा हुआ, आधे घंटे में फिर आराम हो जाएगा। हाँ, बोरा बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने दो डायरेक्शन बनाई हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के जो इक्वेशन होते हैं हमारे पास, वो एक लाइन पर होते हैं, स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। जब मैं ये बात करता हूँ कि मोशन अराउंड एक्स एक्सिस, मैं क्या लिखता हूँ सबसे पहले, मोशन अराउंड एक्स एक्सिस, ये दिमाग से सोचना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इधर एक्स एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इधर तो नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी पे तो है, वो ग्रेविटी पे तो है, बात समझेगा ना। आ रही है आवाज ठीक से?
कुछ, यानी जब आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो फेंका मैंने पत्थर यूँ, तो यूँ जो पत्थर जा रहा है, कोई पत्थर का टुकड़ा, तो उस तरफ को तो उसकी वेलोसिटी को कोई कम ज़्यादा नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एयर का जो रेजिस्टेंस है, हवा जो होती है वो है नहीं, ये मैंने खत्म कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया मैंने। तो कौन रोकेगा? ऊपर जाने वाले को रोकेगा, कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो उसे ग्रेविटी क्या करती है? रोकती है। तो उसमें क्या होता है कि वो इक्वेशन लग जाता है, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाले, है ना, वी स्क्वायर माइनस 2gh वाले, वो ऊपर के लिए लग जाते हैं, है ना। तो जब हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि इसके ए एक्स है, एक्सेलरेशन है वो 0 है। तो यहाँ पर जब मैं इक्वेशन लगाए तो वी एक्स, तो यहाँ जो पहली वेलोसिटी है यू की जगह पर जो काम आती है वो कितनी है? यू कॉस थीटा प्लस ए एक्स टी, ये तो होता है यू प्लस ए टी। तो इसमें जब ए एक्स को 0 रखा जाता है तो ये वेलोसिटी जो है इसकी वही बनी रहती है, यू कॉस थीटा, यही बनी रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा से ही चलता रहेगा। पक्की बात? इस डायरेक्शन में कहीं चलता रहेगा, यू कॉस थीटा से ही चलता रहेगा, है ना। तो अब मैं देखता हूँ कि ये एक्स जो चलता है किसी भी टाइम में, एट एनी टाइम, टी, तो एक्स क्या होता है? एक्स होता है यू टी प्लस हाफ एन टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा टी, और एक्सेलरेशन का जो टर्म है 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो कितना एक्स हो जाएगा? यू कॉस थीटा टी, बस यही बनेगा। ये तो पक्का हो गया, इधर तो कुछ है ही नहीं। अब जितने टाइम तक ये हवा में रहेगा, यानी चलता रहेगा, उड़ता रहेगा, उतने टाइम तक ये एक्स धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जैसे मतलब यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे क्या है? यू कॉस थीटा से आगे बढ़ रहा है, तो देख एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ जा रहा है तो यहाँ भी यू कॉस थीटा से यू का टर्म बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो यहाँ गिरेगा जमीन पे आगे तो पूरा एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो जब तक हवा में रहेगा, यानी उड़ता रहेगा, तब तक एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। अब आते हैं आपकी मोशन अराउंड वाई, क्या कहते हैं? मोशन अराउंड वाई एक्सिस। इसमें कैसे होगा? तो हमने क्या किया कि नीचे से ऊपर फेंका है, जब किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उसमें क्या होता है कि जी का वैल्यू नेगेटिव लग जाता है इक्वेशनों के अंदर। तो कोई वाई डिस्टेंस बना दूँ तो यू साइन थीटा से मैंने ऊपर फेंका, देखो यहाँ पे कितना दिया था मैंने स्टार्टिंग में, यू साइन थीटा, बाकी घटेगा ऊपर जाके, फिर गिरेगा नीचे, फिर नीचे की तरफ बढ़ेगा, और टाइम कितना? टी, हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऊपर के लिए हो गया, है ना। और वाई यानी वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी? यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये इक्वेशन जो है, ये कौन सा इक्वेशन है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, और ये कौन सा है? यू प्लस ए टी वाला। तो दोनों एक्सिस पे अलग अलग हो रहा है। देखो ये वाई बढ़ रहा है, देखो ये वाई बढ़ गया यहाँ पे, है ना, ऊपर जा रहा है। फिर ये वाई घटना शुरू हो गया, और फिर ये नीचे आके देखते हैं गिर गया। तो देखो वेलोसिटी पहले कम होगी, फिर नेगेटिव की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। खबर किसने होगा? अब देख यहाँ पर जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो यहाँ पे ऊपर तो नहीं जा सकता, और तो वी वाई कितने होंगे? 0। लेकिन ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी यहाँ पे 0 एट हाईएस्ट पॉइंट।
क्या लिखते हैं यहाँ पे, कहीं पे कंडीशन लगा देते हैं, हाईएस्ट पोजीशन लगा देते हैं ना। तो क्या करते हैं कि भाई इससे ऊपर तो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इससे ऊपर जाता तो वेलोसिटी और बढ़ती फिर खत्म हो गई वेलोसिटी, किसी को फेंकते हैं उसे तो कितना ऊपर जाता है जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। तो इसमें डाल दिया जीरो, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी है ना। तो यहाँ पे जी टी आ गया और जी टी में हाँ यू साइन थीटा बाई जी आ गया टाइम का वैल्यू। तो इसी क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यानी ऊपर तक जाने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट। भाई इससे और ऊपर नहीं जा सकता इतना टाइम। अब इसके बाद हम ये कहते हैं जितना टाइम ऊपर तक जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में भी लेगा, यहाँ तक आ जाएगा। जब गिर रहा है ना वो सब तो नीचे की तरफ, आगे तो जाएगा तो नीचे को तो गिर रहा है ना। तो सिमिलरली टाइम ऑफ डिसेंट यानी नीचे आने का, ये भी कितना होगा, सेम ही होगा, यू साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि जीरो से चलेगा उसी वेलोसिटी तो पहुंचेगा, तो सेम होगा आने जाने का। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बन गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितनी देर तक उड़ता रहा, बेटा उड़ता है। ये क्या करते हैं इसमें मैं बता रहा हूँ, ये मैं बताता हूँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। मैं हट गया हूँ सामने से, आप देखिए दोबारा से आएगा कैमरा, आया, साफ हुआ, नहीं हुआ तो रिजॉइन कर दो, अगर नहीं हुआ तो रिजॉइन कर दो, आप करो रिजॉइन। अभी साफ हो जाएगा, देखो इधर हाँ क्वालिटी मेंटेन आ जाएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कुल कितना समय, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट तो कितना टाइम आ रहा, डबल ब्रैकेट का जाने और आने का, कितना टाइम है, यू साइन थीटा प्लस यू साइन थीटा सेव हो गया, तो यू साइन थीटा बाई जी हो गया, फुल टाइम हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया। अब आता है कि कितनी ऊंचाई तक गया, मैक्सिमम हाइट, ये वाली मैक्सिमम हाइट, ये तो बनेगी मैक्सिमम हाइट, भाई इससे ऊपर तो नहीं गया ना, ये बनेगी मैक्सिमम हाइट, बनेगी कि नहीं बनेगी। तो मैक्सिमम हाइट जो होती है उसके लिए क्या करें, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, उसमें क्या करें, वी वाई का स्क्वायर, क्योंकि वाई लेके जा रही है ना ऊपर की वेलोसिटी ही ऊपर लेके जा रही है, और इसे दिया यू साइन थीटा से दिया, तो ये यू स्क्वायर हो गया माइनस 2gh लग जाएगा, थर्ड इक्वेशन। हाँ आगे चलो, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ से निकलेगी, क्योंकि ये क्या होगा, ये होगा जीरो, कब होगा ये जीरो, हाईएस्ट पॉइंट, इससे ऊपर तो
नहीं जाएगा ना, तो इसको 0 डाला तो सॉल्व कर दिया, देखो इसको 2GH को इधर ले आए, जब 0 डाला तो u स्क्वायर, और इस स्क्वायर को साइन पर डालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH, तो h आ गया मैक्सिमम, h की वैल्यू आ गई, इधर से देखेंगे तो इधर आएगा 2g पहुंच जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये बन गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, और ये बन गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, बन गया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कितनी दूर जाके गिरेगा। ये भी तो बात आती है ना भाई, कितनी दूर जाके गिरेगा, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वो चीज यहां से निकलती है, ये बताता है x। तो ये जो x की मैक्सिमम है, ये जो x की मैक्सिमम है यहां से यहाँ तक, इससे ज्यादा दूर तो नहीं जाएगा ना, इसे क्या कहते हैं, रेंज। तो x की मैक्सिमम वैल्यू यहां से निकाली जाएगी बेटा, ये देख, x की मैक्सिमम वैल्यू 0 हो गई, और ये है क्या, u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। तो कुल कितने समय तक ये हवा में रहा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जितना भी होगा उतनी देर तक तो रहेगा ना, उतने समय तक तो रहेगा। तो टी की वैल्यू यहाँ यानी हो गया स्पीड इंटू या वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस आ गई, x हो गया मैक्सिमम, r बन गया, उसे रेंज कहा, उसे क्या कहा, रेंज कहा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन g बने। जब इस फॉर्मूला को ठीक करेंगे तो रेंज कितनी बन जाएगी, यहाँ देखते थे रेंज कितनी बन जाएगी, रेंज बन जाएगी 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ऐसे भी लिख देते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ये भी तो हो जाता है। तो कह रहा है कि रेंज कब मैक्सिमम होगी, तो यानी रेंज मैक्सिमम होगी, तो रेंज जो है किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम कब होगा, यानी किस एंगल पर फेंका करें कि दूर से दूर जाके गिरे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये साइन 2 थीटा को 1 कर देते हैं। हम जानते हैं कि साइन में कोई भी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती, 1 या -1 के बीच में होती है, ये हो जाती है आर मैक्स, और ये बन जाती है u स्क्वायर बाई जी, और किस में बनती है ये, जब थीटा कितना हो जाता है 45, पक्का। यानी देखो अगर मैं यहाँ थीटा को 45 लगा दूंगा इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 जो है याद किया जाएगा, यानी किसमें फेंका, 45 डिग्री पर फेंका, क्योंकि 2 थीटा है, यानी 45 डिग्री पे फेंके गए प्रोजेक्टाइल की रेंज जितनी भी हो सकती है वो मैक्सिमम होती है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ भाला फेंकने वाले, लॉन्ग जंप वाले, डिस्कस थ्रो करने वाले, है ना, वो क्या एंगल मेंटेन करते हैं, 45। तो जहाँ कहीं मैक्सिमम रेंज की बात हो वहाँ 45 लगा के फॉर्मूला बना देना, और फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा u स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाती है, आर मैक्स कितना हो जाता, ये बन जाता है बस u स्क्वायर बाई जी, ये बन जाता है, इससे निकल जाएगा, ठीक है। अब इस पे आगे जो पॉइंट है वो आज ही करेंगे या इसी को तैयार करेंगे पहले, क्योंकि डेरिवेशन इसी पर है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसी में डालनी होती है।
इसमें एक आती है इक्वेशन ऑफ पाथ, यानी किस रास्ते पर चलेगा। तो वो मैं बना दूँ तो ये पूरा हो जाए, फिर सवाल किए जाएंगे इसमें, जब भी समय लगेगा सवाल करेंगे फिर, क्योंकि फिर वो पढ़ लेंगे सर्कुलर मोशन। इक्वेशन ऑफ पाथ बना देता हूँ, यानी किस रास्ते पर चलेगा, रास्ते का नाम क्या होगा, उसकी पहचान क्या होगी। ये जो हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। अब लेते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ, ये बना इक्वेशन ऑफ पाथ, क्या बना, ठीक है, किस तरह के रास्ते पे चलेगा। तो ये बॉक्स हो गया हमारा और इक्वेशन ऑफ पाथ। हम देख रहे हैं कि एक्स जो चल रहा है वो चल रहा है u cos थीटा इनटू टाइम, समय के साथ, टाइम के साथ एक्स बढ़ता जा रहा है। और वाई जो हमारा चल रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, वाई डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये चल रहा है हमारा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो टाइम का वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के 2 में डालेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू of time t from equation 1 to equation 2। तो टाइम क्या से क्या आएगा, यहाँ से टाइम, यहाँ से टाइम आता है x अपॉन यू कॉस थीटा, आता है ना, यू कॉस थीटा नीचे आ जाएगा x, पक्का यहाँ तो y में डाल देते हैं ना, तो u साइन थीटा और टाइम का वैल्यू डाला है x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और इसका है स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ से ना ये u कैंसिल हो रहा है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जा रहा है, टेन थीटा, तो ये बन गया x टेन थीटा, और यहाँ पर क्या बना 1/2, ऊपर क्या बना जी एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बना यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज बनी गई, इसे कहते हैं पैराबोला। कैसा रास्ता है ये, पैराबोलिक। पैराबोला पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में, बात पैराबोलिक, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो उसका आंसर यहां से लिख दिया इतना, और ये डायग्राम बना दिया करता, इस पर झंझट नहीं बनाते डायग्राम के, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा लिख के टाइम लिख के कुछ एक्स वाई बना के, बस यहाँ जैसे एक्स वाई बनाई मैंने और ये करते हैं। ओके, तो इट इज फिनिश, सारी चीजें बोर्ड पर लिख दी गई, एक ही बार में डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब आराम से इसको तैयार करेंगे आप, इस पर न्यूमेरिकल अपनी किसी भी किताब से लगाएंगे तो बात होंगे आपके। हाँ ठीक है, ओके, करते हैं उसका अरेंजमेंट। हाँ,
आप छुट्टियों में दीपावली में मैथ के मैं हम कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, छुट्टियों में जो है हम सुबह शाम करके थोड़ा सा मैथ के चैप्टर 2-3 आगे। हाँ तो एक हफ्ते की छुट्टी में मैथ के 2-3 चैप्टर करा दूँगा। मैं सुबह 9 साढ़े 9 के आसपास रेडी हूँ और फिर मैं सोता हूँ 1 बजे के आसपास, तो 2-3 घंटे का टाइम होता है वो।